क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास के माहौल से ही हमारे भाग्य बनता और बिगड़ता है। जैसा हम अपने आसपास के माहौल को देखते हैं, उस माहौल से जिन जिन चीजों को अपनाते हैं, अप्लाई करते हैं, वैसा ही हमारे भाग्य बनता चला जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हमारे आसपास के माहौल से हमारा भाग्य, हमारी डेस्टिनी, हमारा प्रारब्ध, हमारी किस्मत बनती है। लेकिन कैसे जानेंगे इस वीडियो में। कई बार लोग अपनी कुव्यवस्था को, खराब मैनेजमेंट को अपना भाग्य मानने का भ्रम पाल लेते हैं। कई बार हम अपनी लाइफ में कुछ चीजों को, कुछ बातों को और किसी काम को गलत तरीके से करते हैं और फेल होने पर उसको अपना भाग्य मान लेने की गलती करते हैं। आपको पता होना चाहिए, जैसे माहौल में हम कहीं भी, जहां भी, जिस भी माहौल में हम रह रहे हैं, हमारे आसपास हमको लाखों करोड़ों गलत विचारों ने, बहुत से नेगेटिव लोगों ने हमें घेरा हुआ है। उस ही नेगेटिव माहौल से, आसपास के माहौल से हमारी सोच बनती है। हमारी सोच से हमारे कर्मों की उत्पत्ति होती है। जैसा हम सोचते हैं, हम बिल्कुल वैसे ही उसी तरीके से काम भी करते हैं। और जो चीज, जो काम हम निरंतर करते जाते हैं, जो काम हम लगातार करते हैं, उससे बनता है हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र। और हमारा चरित्र ही हमारे भाग्य को, हमारी डेस्टिनी को, हमारा चरित्र ही हमारे भाग्य को, हमारी डेस्टिनी को निश्चित करता है, निर्धारित करता है। अगर इस बात को कम शब्दों में बोला जाए तो वो ये है कि हमारे आसपास के माहौल से हमारे विचार बनते हैं और हमारे विचारों से हमारे कर्म बनते हैं और वैसे ही हम एक्शन लेते हैं। हमारी आदतें बनती हैं और हमारी आदतों से हमारा चरित्र बनता है और चरित्र से ही हमारा भाग्य निर्धारित होता है। यही हमारे फ्यूचर को निश्चित करता है। यह सारा खेल हमारे माहौल से ही शुरू होता है। अगर हम चाहें तो अपने आसपास के खराब माहौल से बनने वाली खराब सोच को रोक सकते हैं। उन लोगों को इग्नोर करके, जो लोग हमारे कामों में, हमारी सफलता में हमें कमजोर बनाते हैं, हमारे कामों में टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं, रोड़े लगाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को बोलने दीजिए, उन लोगों को इग्नोर करें। बिल्कुल इस स्टोरी की तरह एक गांव में एक बड़ा सा तालाब था। उस तालाब के पास में एक ऊंचा टापू था। उस तालाब में बहुत से मेंढक रहते थे। उनमें एक राजा मेंढक था। उस राजा मेंढक ने एक दिन सभी मेंढकों को बुलाकर एक प्रतियोगिता रखी। उसने कहा, जो मेंढक इस टापू के ऊपर पहुंचेगा उसको विजेता घोषित किया जाएगा। कुछ समय बाद प्रतियोगिता शुरू हो जाती है और सभी मेंढक उस टापू पर चढ़ने का प्रयास करते हैं। कुछ मेंढक थककर रुक जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि इस टापू पर चढ़ना असंभव है, इस पर कोई नहीं चढ़ सकता, यह बहुत ऊंचा है। मेंढकों के ऐसा बोलने पर उनकी बात सुनकर और बहुत से मेंढकों ने भी प्रयास करना छोड़ दिया और वह भी उन मेंढकों के साथ में आकर शोर मचाने लगे और चिल्लाने लगे कि नहीं, यह असंभव है, यह बहुत ऊंचा है। उन मेंढकों की वजह से और बहुत से उत्साहित मेंढक उनकी बात सुनकर हताश हो गए और प्रयास करना छोड़ दिया। लेकिन एक कमजोर सा मेंढक निरंतर प्रयास करता रहा, गिरता रहा और चढ़ता रहा और एक टाइम आया कि वह अपने लक्ष्य पर पहुंच गया, उस टापू के ऊपर चढ़ गया। सभी मेंढक उससे पूछने लगे कि ऐसा नामुमकिन काम कैसे कर दिया आपने, तुमने यह कैसे किया। तभी पीछे से एक मेंढक बोला, अरे उससे क्या पूछते हो, ये तो बहरा है, यह तुम्हारी बात नहीं सुन पाएगा। तो दोस्तों, इस बहरे मेंढक का सफल होने का राज यही था कि जब बाकी सारे मेंढक चिल्ला रहे थे कि तुम यह नहीं कर सकते, तुम यह नहीं कर सकते, तो उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगा, सब बोल रहे हैं कि सिर्फ तुम ही कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो। उसको इतना कॉन्फिडेंस मिला, इतना उत्साहित हुआ और वो अपने टारगेट तक पहुंच गया। वह पूरे जोश उत्साह के साथ सभी लोगों को इग्नोर करता हुआ उस काम को करने पर अड़ा रहा और फिर कर दिया। दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही हमारी लाइफ में होता है। कई बार हम कुछ नया करने का सोचते हैं तो हमारे सामने बहुत से लोग ऐसे आ जाते हैं जो हमको बताते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, और हम में से अधिकतर लोग ये बात मान भी लेते हैं कि हाँ, हम ये नहीं कर सकते, एक्सेप्ट करते हैं और उस काम को करने से बच जाते हैं। दोस्तों, हमारे कर्म और भाग्य में बड़ा कौन है?
अंत में जीत किसकी होती है, कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है? इस वीडियो को देखने के लिए आपके राइट साइड में आई पर क्लिक करके यह वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको इस वीडियो में क्या सही और क्या गलत लगा, कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो मिल सके सबसे पहले, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हम अपनी लाइफ में अप्लाई करके हम अपनी लाइफ में बड़े बड़े बदलाव लेकर आ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।